कितना देर ही हुई है, अभी भैया आते ही होंगे। भैया से भी मिल लेना तब जाना, है ना श्वेता? अभी इतना जल्दी क्यों जा रही हो? रुको ना अभी। अरे नहीं जया, मुझे देर हो रही है, वरना मैं रुकती। मुझे घर अभी पहुंचना होगा ना, मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा मैं चलती हूँ। नमस्ते आंटी, चलती हूँ मैं। बाय जया। माँ देखा आपने, श्वेता कितनी संस्कारी लड़की है, कितनी अच्छी है, कितने बड़े घर की है, फिर भी घमंड उसमें जरा सा भी नहीं है। इसका घर आपने देखा है ना माँ, कितना महल जैसा घर है। माँ मैं तो कह रही थी ना, विक्रम भैया की शादी ना आप श्वेता से ही करवा दो, इतने बड़े घर की लड़की हमारे घर की बहू बन जाएगी। माँ आपको पता है श्वेता ना मन ही मन विक्रम भैया को बहुत पसंद करती है। आप बस श्वेता की शादी ना विक्रम भैया से करवा दो, विक्रम भैया की ये दुल्हन बनकर हमारे घर में आ जाएगी। माँ इससे अच्छी बात क्या होगी? इतने बड़े घर की बेटी है श्वेता, और संस्कारी भी है, और मेरी अच्छी सहेली भी। हाँ बेटा, देखा मैंने, श्वेता बहुत अच्छी लड़की है। पर बेटा शादी करने के लिए केवल एक पक्ष का राजी होना जरूरी नहीं है। मैं मानती हूँ श्वेता विक्रम को पसंद करती है, पर विक्रम का भी तो श्वेता को पसंद करना जरूरी है। अगर विक्रम श्वेता को पसंद करता है तो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि मैं तो कह रही थी आज विक्रम को आने दे, मैं विक्रम से बात कर लेती हूँ और विक्रम और श्वेता की शादी करवा ही देती हूँ। क्या माँ अभी आपको भैया से मर्जी जाननी है? अरे माँ भैया की मर्जी कुछ नहीं है, भैया तो वही करते हैं जो आप कहती हो। भैया की अपनी कोई मर्जी है, वो हमेशा आपके मन से ही चलते हैं। माँ आपका वो बहुत सम्मान करते हैं। आप अगर उनसे बोल दोगी कि उन्हें श्वेता से शादी करनी है ना, तो वो श्वेता से शादी कर लेंगे। वैसे भी माँ उनका अपना जिंदगी में है ही क्या वजूद, सब तो वो उन्होंने आपके ऊपर छोड़ रखा है ना। आपको भैया बहुत मान देते हैं माँ एक बार अगर ये शादी हो गई ना तो भैया की जिंदगी बन जाएगी, कभी उनको जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। माँ आप मेरी बात समझ रही हो ना? और ये सब हो सकता है अगर आप भैया से कहोगी तो। भैया ना बहुत सीधे साधे भोले भाले हैं, वो वही करते हैं जो आप कहोगी। हाँ कहते तो सही रही है, विक्रम मेरा बेटा मेरे कहे बिना एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं करता। ठीक है बेटा, मैं आज ही विक्रम से बात करती हूँ और मैं विक्रम को कहती हूँ कि वो श्वेता से शादी कर ले। ये हो गया मेरा काम। अब अगर श्वेता इस घर में बहू बनकर आ जाएगी तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। खूब सारा रुपए पैसा, खूब सारी धन दौलत सब में खेलूंगी मैं। दिन रात जो मन करेगा वो शॉपिंग करूंगी, जहां मन करेगा वहां घूमूंगी। श्वेता जैसी भाभी रहेगी मेरी, तो मेरी तो ऐसी ऐसे। आखिर विक्रम कब तक तुम अपने घर वालों से ये सच छुपाओगे कि तुमने मेरे साथ कोर्ट मैरिज कर ली है? विक्रम मुझे तुम्हारे घर चलना है, तुम्हारी माँ से मिलना है, तुम्हारे परिवार में रहना है। विक्रम तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं क्या करूं अनुष्का, बस सोचा कि कहीं माँ को कुछ ज्यादा परेशानी ना हो जाए। क्या है ना कि मैंने जिंदगी में आज तक कोई काम बिना माँ को बताए नहीं किया। अब ये तो मजबूरी ऐसी थी, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी अलग शादी करवा रहे थे, तो मजबूरी में आकर मुझे तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अब लेकिन मैं माँ को कैसे समझाऊंगा, ये सब चीजें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अनुष्का। तुम्हें वो सब सोचने की जरूरत नहीं है। दुनिया की हर माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, तुम्हारी माँ भी समझेगी। और वैसे भी अब मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, पत्नी हूँ तुम्हारी। तुम्हारे घर चलना, तुम्हारी माँ से मिलना सब अधिकार है मेरा। हाँ मुझे भी अब लगने लगा है तुम्हारा घर चलना बेहद जरूरी है। वैसे भी ये दोहरी जिंदगी जीते जीते ना तंग आ गया हूँ मैं। आज मैं तुम्हें अपने घर ले ही चलता हूँ, माँ से और अपनी प्यारी बहन से मिलाता हूँ। मेरी एक छोटी बहन है ना जया, बहुत अच्छी लड़की है वो, तुम उससे मिलोगी ना बेहद खुश हो जाओगी। तुम्हारा हमेशा साथ देगी, तुम्हारी दोस्त बनकर रहेगी। वो मुझसे बहुत प्यार करती है मेरी बहन जया, और घर की सबसे लाडली है, छोटी बच्ची है बिल्कुल वो। क्या सच में विक्रम तुम मुझे आज अपने घर ले चलोगे? सच में? हाँ अनुष्का, तुमने कहा नहीं अभी, पत्नी हो तो मेरी, अधिकार है तुम्हारा, है ना? चलो ले चलता हूँ तुम्हें अपने घर। माँ बहुत दिनों से सोच रहा था आपसे कैसे कहूँ, कह नहीं पा रहा था माँ, पर अब आपको बताना जरूरी हो गया था। अनुष्का मेरी पत्नी है माँ, और उसे इस घर में रहने का, हमारे साथ रहने का पूरा अधिकार है माँ। मैं उसके अधिकार कब तक छीनता माँ, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आया यहाँ आप लोगों से मिलाने। देख लो अनुष्का, यही मेरा परिवार है, ये मेरी माँ है और वो मेरी प्यारी छोटी बहन है। ये सब तुम्हें घर परिवार का माहौल देंगे, तुम्हें हमेशा अपना मानेंगे, है ना माँ? अरे बेटा अब मैं क्या बोलूं, तूने इस तरह से अचानक से इस लड़की को लेकर हमारे सामने खड़ा कर दिया, और तो और कह रहा है कि तूने इससे शादी भी कर ली है। बेटा मुझे तो लगा था कि तू जिंदगी में इतना बड़ा फैसला मुझे बताए बगैर कभी नहीं करेगा, लेकिन अब अगर तूने शादी कर ही ली है तो। माँ इधर सुनो, माँ मेरी बात सुनो। माँ भाभी को अंदर मत आने दो, ये भले ही भैया की पत्नी हो पर मैं इन्हें अपनी भाभी कभी नहीं मानूंगी। हमारे मन से ये शादी हुई है क्या? फेरे हुए हैं, अग्नि के साथ फेरे हुए हैं, बारात आई है, कहीं कुछ ऐसा हुआ है? कैसे बन गई है मेरे भैया की बीवी? मैं नहीं मानती इस शादी को, आप भी मत मानो माँ, इन्हें घर के अंदर मत आने दो। क्या हुआ माँ, क्या कह रही है मेरी छुटकी? क्या है जया बेटा,
आओ मुझे सामने से बताओ क्या बात है। अब मैं क्या ही बोलूं बेटा, अब तो तुझे जो करना था कर ही चुका है। अपने मन से शादी कर ली है, दुल्हन ले आया है, तो अब घर में भी ले आ। रहो भाई तुम दोनों साथ में। माँ की क्या जरूरत है, माँ को बताने की क्या जरूरत थी। चुपचाप से ले आकर इसे इस घर में कर देता, अपना आराम से रहता। माँ से जब पूछने की कोई जरूरत नहीं थी कि माँ इससे शादी करूं या ना करूं। माँ मुझे बताता तो मैं क्या तुझे रोक देती। अरे मैं तेरी शादी तेरी मर्जी से ही करवाती, बस धूम धड़क्का करके करवाती, पूरा बारात वारात ले जाकर। पर चल कोई नहीं, अब तू जैसी मजबूरी बता रहा है, इसके घर वाले इसकी शादी कहीं और करा रहे थे, लड़की तेरे बगैर मरी जा रही थी। ठीक है भाई कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम लोगों ने शादी कर ली। बालिग हो भाई, अपने फैसले लेने का अधिकार है तुम दोनों को। ठीक है, लेकिन अब आ ही गई हो इस घर में, तो फिर मैं ये चाहती हूँ कि इस घर में इस घर की बहू बनकर रहो। अरे माँ ये आप क्या कह रही हैं? जी माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं दूंगी। माँ जी मैं आपको अपनी माँ समझूंगी। माँ जी आप भी मुझे अपनी बेटी समझेंगी ना, तो मुझे लगेगा मुझे मेरा परिवार मिल गया। इसी परिवार की चाहत में तो मैं इस घर में आई हूँ माँ जी। हाँ माँ, मैं तो इसे लेकर अलग रह ही रहा था, यहाँ कब कब ही आता, कुछ समय इसके साथ रहता, पर इसने ही कहा कि इसे परिवार में रहना है, परिवार के बीच रहना है। ये कह रही थी कि मेरी वजह से आप अपनी माँ से कई कई दिनों तक नहीं मिल पाते, ये ऐसा करना ठीक नहीं है, इसलिए चलिए मुझे अपने परिवार से मिला दीजिए, हम सब साथ में ही रहते हैं, है ना माँ? हाँ ठीक है। अनुष्का चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ, चलो। थक गई होगी ना, थोड़ा आराम कर लेना। अरे माँ ये आपने क्या किया, पागल हो गई हैं क्या आप? अरे इस लड़की को घर के अंदर क्यों आने दिया आपने? भैया अपनी मर्जी से किसी को भी ले आएंगे, आप उसे इस घर की बहू मानकर इस घर में बुला लोगी अंदर। अरे माँ क्यों बुलाया आपने उसे? निकल जाने दिया होता, यहाँ से निकाल देती आप उसे, पहले अपने घर से फिर भैया की जिंदगी से। तू देख नहीं रही है, उस लड़की ने कोर्ट मैरिज की है तेरे भाई के साथ, ऐसे कैसे मैं उसे इस घर से निकाल देती? उसके साथ में तेरा भाई भी यहाँ से चला जाता। मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती। अब उसने जिस भी लड़की से शादी की है, अगर उसी में उसकी खुशी है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। रहे मुझे तो इस घर में बहू चाहिए थी, चाहे वो मैं लाती चाहे उसने अपने मन से ले आई। और माँ श्वेता का क्या? श्वेता भी तो भैया से बहुत प्यार करती थी, श्वेता भी तो भैया को बहुत पसंद करती थी, उसका क्या माँ? देख बेटा जरा, रिश्ते कभी एक तरफा नहीं बनते। श्वेता भले ही विक्रम को पसंद करती हो, पर विक्रम तो अनुष्का को पसंद करता था, और अनुष्का विक्रम को, इसलिए उन दोनों ने शादी कर ली। देख बेटा श्वेता का प्यार एक तरफा था, उस प्यार की कोई मंजिल मिले ये जरूरी तो नहीं है ना, इसलिए श्वेता को ये बात समझदारी से समझनी होगी। मुझे उम्मीद है वो लड़की समझदार है, अपनी जिंदगी में आगे की ओर कदम बढ़ाएगी। ऐसे कैसे माँ? मैंने अपनी सारी सहेलियों को बोल दिया था कि इतने बड़े घर की लड़की श्वेता मेरी भाभी बनेगी। सब सहेलियों में मेरी कितनी इज्जत होती थी, और ये कल की आई हुई लड़की मेरी भाभी बनकर मेरे घर में आ गई। मैं इसे बिल्कुल जरा सा भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं इसे इस घर में रहने नहीं दूंगी। जब तक मैं इसे भैया की जिंदगी से निकाल नहीं देती ना, तब तक मैं भी चैन से नहीं रहूंगी। हाँ माँ आप तो बहुत सीधी हो, आप तो किसी को भी इस घर की बहू बना लोगी, पर मैं इस लड़की को इस घर में रहने नहीं दूंगी। ऐसा कोई चक्कर चलाऊंगी ना कि ये लड़की अनुष्का इस घर के बाहर और श्वेता इस घर के अंदर, और भैया की जिंदगी के अंदर। श्वेता की शादी भैया से और ये अनुष्का भैया की जिंदगी से आउट। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विसे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय प्रभु जय श्री राम। हे भगवान कोटि कोटि धन्यवाद आपका प्रभु, आज फिर दिन उगा, आज फिर सूरज निकला और मैं ये सुबह देख पा रही हूँ, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज की ये दिन ये सुबह नहीं देखी, जिन पर आपकी कृपा होती है ना भगवान, वही एक दूसरा दिन देख पाते हैं। आपकी इस कृपा के लिए ना आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दो भगवान। माँ सुबह की ये पूजा पाठ आपकी खत्म हो गई हो तो जरा घर पर भी ध्यान दे लो। यही ईश्वर अल्लाह करते करते ना आप अपना घर भूलती जा रही हो। माँ संन्यास लेने का इरादा है क्या आपका? कम से कम घर की व्यवस्थाएं पहले सुधार दो, तब उसके बाद संन्यास लेना आप। घर की व्यवस्थाएं? घर की व्यवस्थाओं को क्या हुआ है, सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक तो है। तुझे क्या हुआ है, तू इतने गुस्से में क्यों है? माँ एक बात बताओ, आप अब भाभी आ गई हैं, अभी भी क्या चाय नाश्ता खाना बनाने की ड्यूटी मेरी ही है आपकी ही है? माँ अब तो भाभी को बनाना चाहिए ना, और हम सबको खिलाना चाहिए। तो अब क्या घर की व्यवस्थाएं अब सुधरी हुई है? अगर भाभी खाना नाश्ता नहीं बना रही है तब क्या घर की व्यवस्थाएं सुधरी हुई है?
अरे तो अब जब तक वो नहीं आई थी तब तक भी तो हम ही दोनों मिलकर नाश्ता खाना बना लेते थे ना, आगे भी बना लेंगे। जाने दे उसे, वैसे भी उसकी नौकरी है, उसे जॉब पर भी तो जाना है, तो कहाँ वो बेचारी घर में काम कर पाएगी। वो बेचारी अपनी तनख्वाह लाकर आप ही के हाथों पर तो रखती है। वो बड़ा परवाह है आपको उनकी नौकरी की, और मेरे कॉलेज की उसकी कोई परवाह नहीं है आपको। अरे तो तेरा कॉलेज तो 11 बजे से शुरू होता है ना, तब तक तो तू अपना आराम से घर के काम खत्म करके जा सकती है। देख बेटा, तुझे घर का काम सीखते रहना चाहिए, आते रहना चाहिए। कल को अपने ससुराल जाएगी तो नहीं तो मैं भाभी की तरह किसी को फंसा लूंगी, उसी से शादी करके चली जाऊंगी, और इसकी अम्मा मुझे आपकी तरह बिठाकर खिलाएगी। अब समझ आया आपको माँ, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? क्या गलत कर रही हैं आप? अरे अरे, क्या हुआ जया बच्ची, क्यों लड़ाई झगड़ा हो रहा है मम्मी के साथ? क्या हुआ मम्मी, कुछ बात हो गई क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। बहू ये बता कि सुबह नाश्ता चाय खाना बनाने का फर्ज किसका है इस घर में? या मैं बुढ़ापे में चाय नाश्ता बनाऊं या मेरी बेटी अपना कॉलेज छोड़कर चाय नाश्ता बनाए? हाँ, चाय नाश्ता वो तो मैंने बना दिया कब का माँ, मैं तो आपको बुलाने ही आ रही थी। माँ चलिए जल्दी से चाय गरम गरम छान देती हूँ, और नाश्ता बनाकर मैंने टेबल पर तैयार करके रख दिया है। सब लोग नाश्ता करके अपने अपना जिसको जहाँ जाना है वो चला जाएगा। आपके लिए मैंने पराठे बनाकर रख दिए हैं, जब तक दोपहर तक आप उसे आराम से खा लेंगी। शाम को आऊंगी तब खाना बनेगा। बना दिया? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ माँ, वो मैं जा रही थी ऑफिस, मैंने सोचा आपका आशीर्वाद ले लूं, आपको बताते हुए भी चलूं। अच्छा माँ, निकलती हूँ, प्रणाम। हाँ बेटा, खुश है। अच्छा माँ, बाय। देख लिया तूने, तो बेकार में उस बेचारी के पीछे पड़ी रहती है। सुबह उठकर उसने सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर रख दिया है, तू ना बेकार में उसके ऊपर शंका कर रही थी, ये नहीं करेगी वो नहीं करेगी। सब काम तो किया है उसने, चाय नाश्ता बनाकर रख तो दिया है। जा हाथ मुंह धोकर तू भी खा ले और अपने कॉलेज के लिए निकल। और अपना दिमाग ना ये बेकार की घोड़ों में मत दौड़ाया कर, बेकार की जगहों पर पढ़ाई में लगा ले थोड़ा। हर बार 3rd डिवीजन पास होती है, इस बार कम से कम 2nd ले आ। इस बार तो तुम बच गई अनुष्का भाभी, पर देख लो कब तक तुम बच पाती हो मुझसे। तुम्हें इस घर से निकलवा ना दिया ना तो मेरा नाम भी जया नहीं। अनु, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मेरे घर परिवार में तुम्हारा शामिल होना इतना अच्छा होगा। तुम जब से मेरे घर परिवार में शामिल हुई हो ना, सब चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। तो विक्रम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो तुम्हारा हर चीज मेरा अपना ही तो हुआ। जैसे मैं तुम्हारी चीजें को संजो कर रखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है तुम मेरे करीब हो, चाहे वो तुम्हारे रिश्ते नाते हो, तुम्हारे घर के सामान हो, या तुम्हारे घर की व्यवस्थाएं हो, सब मेरे अपने ही तो है। अनु, मैं बता नहीं सकता, मैं बेहद खुश हूँ। मेरे परिवार के रिश्तों ने एक दूसरे को अपना लिया ना, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में सब कुछ मेरी मुट्ठी में बंद हो। इतना खुश ना मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता था। अब तुम्हें पता है, अपनी कामयाबी पर एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ता चलूंगा मैं, क्योंकि अब मेरा पूरा परिवार जो मेरे साथ है। अनु, तुम मेरे साथ हो, मेरी माँ मेरे साथ है, और मेरी छोटी बहन जो मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है, वो भी मेरे साथ है। अब मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी हूँ अनु। भगवान करे तुम्हारी खुशियों को ना कभी किसी की नजर न लगे। जया, तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ चली जाओ यहाँ से, तुम्हारे भाई ने मेरा दिल तोड़ दिया। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसने तो अपने मन से शादी कर ली ना, एक लड़की को ले आया अपने घर में, कुछ नहीं कर पाई तुमने तो कहा था कि तुम ही मेरी भाभी बनोगी। तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हारे भाई विक्रम के साथ जिंदगी के कितने सारे सपने देख डाले, तुम्हारी वजह से मेरे सारे सपने टूटकर चूर-चूर हो गए। अरे श्वेता, तुम चिंता क्यों करती हो? वो लड़की ना सिर्फ भैया की जिंदगी में बस कुछ ही दिनों की मेहमान है, वो वहाँ ज्यादा दिन तक रहेगी नहीं। भैया की पत्नी ना तुम ही बनोगी, देख लेना, ये मेरा वादा है तुमसे, मेरा वादा याद रखना तुम। इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। अरे विक्रम ने शादी की है, शादी कोई भगा कर नहीं लाया उसे, बकायदा कोर्ट मैरिज करके लाया है इसका भाई। ये चलिए मुझसे वादा करने, ऐसे ही सपने दिखा दिखा कर इसने मेरा दिल तोड़ा है। विक्रम ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा था, इसके कहने पर मैंने उसके साथ अपनी जिंदगी के इतने सारे सपने देख डाले। हे भगवान, ये मेरी दोस्त नहीं दुश्मन है, दुश्मन। इसकी किसी बात पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। मैं क्या करूं ऐसा कि ये लड़की मेरे भैया की जिंदगी से चली जाए। भैया हमें तो बहुत प्यार करते हैं, पर साथ में वो इससे भी बहुत प्यार करते हैं। मैं क्या करूं ऐसा कि भैया को यकीन हो जाए कि ये लड़की उनकी जिंदगी में उनके लिए सही नहीं है। क्या करूं मैं ऐसा, कैसे इसे निकालूं भैया की जिंदगी से? अरे ननद रानी, जया बच्ची, आप यहाँ बाहर, क्या हुआ? आपको नींद नहीं आ रही है? रात के 8 बजने वाले हैं, अब तक तो आप अपने बिस्तर में होती हैं। क्या हुआ, आज नींद नहीं आ रही है आपको? मैं आपके लिए कुछ बढ़िया से पका लाऊं क्या? पका तो तुम नहीं हो, मेरा दिमाग नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं लगी है। जाओ तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ। हाँ सो जाती, क्या है ना आज नींद ही नहीं आ रही है,
आपके भैया जो नहीं है यहाँ पर, अब उनकी मीटिंग रात को पता नहीं कितने बजे खत्म होगी। मैं तो बड़े टेंशन में हूँ। आ जाते ना तो मुझे भी अच्छा लगता। भैया का काम ही ऐसा है, अक्सर वो मीटिंग के बहाने रात रात गायब रहते थे, फिर कई कई दिनों तक गायब रहते थे, फिर आप आई इस घर में। अब भैया फिर से रात रात गायब होना शुरू हुए हैं। अब की देखो पता नहीं कौन आता है इस घर में। अरे जय बच्ची, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके भैया आपको छोटी बच्ची समझते हैं, अपनी बेटी की तरह पालते हैं, अपनी बेटी समझते हैं, और आप उनके बारे में छी ऐसी बातें कर रही हैं। जो सच्चाई है ना वही बता रही हूँ। भैया 2-3 रातों तक घर नहीं आते थे, तब उसके रिजल्ट में आप आई हैं। अब भैया फिर से रातों रात गायब होना शुरू हुए हैं। अब उसके रिजल्ट में देखो पता नहीं कौन आएगा। भैया की तो आदत ही है ऐसे इधर उधर मुंह मारने की। हाँ, पता नहीं क्या जादू किया तुमने जो तुम उनके साथ इस घर में चली आई, वरना गर्लफ्रेंड तो उनकी कई थी। बस ये है ना कि तुम शादी करके इस घर में आ गई। बहुत सारी लड़कियां मेरे भैया की गर्लफ्रेंड थी, उनमें से तुम भी एक होती, पर पता नहीं क्या मजबूरी दिखाई तुमने जो भैया ने तुमसे कोर्ट मैरिज कर ली। मुझे पसंद न करना वो एक बात है, पर इस तरह से मुझे बातें सुनाना, ये कहाँ का इंसाफ है? इनके भैया तो कहते हैं कि मेरी बच्ची जया अभी छोटी है। ये जो बातें कर रही है क्या छोटे बच्चे करते हैं? ये मेरे और उनके बीच में झगड़ा लगवाने की कोशिश कर रही है। मैं क्या जानती नहीं अपने विक्रम को? मुझे अच्छे से पता है विक्रम की जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी, सिर्फ मैं थी, और मैं ही शादी करके उसके साथ इस घर में चली आई। विक्रम आज अपनी मीटिंग पर गया है, ये मुझे भड़काने की कोशिश कर रही है, पर ये ऐसा क्यों कर रही है? अरे जाते जाते एक बात और सुनती जाओ। मेरे भैया ना बस कुछ ही समय तक किसी के साथ होते हैं, फिर उसके बाद उनका मन भर जाता है ना, तो उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंकते हैं। तुम्हारी भी वही दशा होगी। हो ना हो, मैंने इसके दिमाग में भैया के लिए शंका तो डाल ही दी। अरे जया बच्ची, क्या हुआ? आज इतनी खुश है मेरी बहना, क्या हुआ बेटा? अरे भैया आप, वो कुछ नहीं भैया, बहुत दिनों से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। आज लगता है कि इसमें थोड़ी सी सफलता मुझे मिल ही जाएगी, बस इसीलिए थोड़ी खुश हूँ। अच्छा भैया, भाभी ने ना आपके लिए विशेष खास तौर पर डिनर बनाया है। जाइए हाथ मुंह धोकर डिनर कर लीजिए, शायद भाभी आज आपको अपने हाथों से खिलाएंगी। अच्छा अच्छा। जरा कान लगा के सुनती हूँ, अभी भैया और भाभी आपस में लड़ेंगे, बड़ा मजा आएगी। चलती हूँ उनके कमरे के बाहर खड़ी होती हूँ, सुनाई देगा झगड़ा, बहुत मजा आएगी। आ गए आप, बहुत देर नहीं लगा दी। अरे जब लोगों की नई नई शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ साथ में होते हैं, और आप मुझे छोड़कर इस तरह से मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, मुझे ना बहुत दुख होता है। हाँ, मैंने आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है, मैं भी गर्म करके परोस देती हूँ। ठीक है, लगा देना खाना, पर अभी नहीं, अभी मुझे भूख नहीं लगी है। क्या है ना, मीटिंग्स में मैंने बाहर से खाना खा लिया था। मैंने जैसे ही घर के अंदर एंटर किया ना, जया ने मुझे बताया कि तुमने मेरे लिए कुछ खास बनाया है। ठीक है, मैं खा लूंगा, लेकिन बाद में, शायद कल सुबह, अगर तुम बुरा ना मानो तो। क्या है ना कि 2 पेट खाना खाने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है। सॉरी यार, प्लीज गुस्सा मत करना। ओहो, कोई बात नहीं, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? आप थक गए होंगे, लाइए आप लेट जाइए, मैं आपके सर में बाम लगा देती हूँ और थोड़ा मालिश कर देती हूँ। आप थक गए हैं, आपको जल्दी नींद आ जाएगी। इसे कहते हैं ना प्यार करने वाली बीवी। ठीक है यार, लगा दो, वाकई में बहुत थक गया हूँ। थोड़ा हाथ पांव भी दबा दोगी ना तो वाकई में बेहद खुश हो जाऊंगा मैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहिए तो मैं पूरी मालिश कर देती हूँ आपकी। ये तो भैया से कुछ बोली ही नहीं। इन दोनों के बीच में तो कोई झगड़ा लड़ाई ही नहीं हुई, बल्कि यहाँ तो प्यार की बातें हो रही हैं। सब चारों ओर खुशियां ही खुशियां छाई हुई हैं। नहीं नहीं, ये ऐसे घी नहीं निकलेगा। अब घी को निकालने के लिए ना मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी ही होगी। भैया तो बेहद प्यार करते हैं हम लोग से, ये भले ही समझदार हो, पर मेरे भैया मासूम है। अब मुझे अपने भैया को टारगेट करना होगा। कोई बात नहीं, जब तक मैं तुम्हें इस घर से निकलवा नहीं देती ना, मेरा भी नाम जया नहीं। हाँ, नहीं तो मुझसे पंगा लोगी तुम। इस घर में ना अगर कोई बहू बनकर आएगी तो वो सिर्फ मेरी सहेली श्वेता ही होगी, तुम नहीं। तुम जाए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मज़हब इश्क मेरी जात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखती हो, अब कई दिन है सोना और चांदी रात बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। अरे भाभी, नाश्ता खाना सब बन गया क्या? सब रेडी हो गया? हाँ जया बच्ची, सब बन गया, बस अभी फटाफट से डाइनिंग टेबल पर लगा रही हूँ सब कुछ। बस ये बर्तन थोड़े से साफ कर लूँ।
भाभी, लाइए ना बर्तन मैं साफ कर लेती हूँ। आपको तो ऑफिस भी जाना रहता है, कितना सारा काम रहता है आपके सर पे। लाइए बर्तन मैं साफ कर लेती हूँ। अब वो माँ बुला रही थी आपको, आप जाकर माँ से थोड़ी बातें कर लीजिए। मुझे लगता है माँ को आपसे कोई जरूरी काम था शायद। अच्छा, माँ बुला रही थी, मैं सुन ही नहीं पाई। अच्छा ठीक है, मैं बस अभी आई गई और अभी आई। तुम रहने दो बर्तन धोने को, मैं धुल लूंगी। जाओ जाओ। अरे अनुष्का, जरा आज जल्दी टिफिन। क्या भैया, आपको जल्दी टिफिन चाहिए? मैं अभी फटाफट से आपका टिफिन लगा देती हूँ। क्या हुआ भैया? हाँ, जल्दी टिफिन तो चाहिए, पर तेरा एग्जाम है ना, तू यहाँ क्या कर रही है? बर्तन वर्तन धो रही है। तेरी भाभी कहाँ गई? भैया वो भाभी के पास किसी का फोन आया, वो बात करते करते आजकल तो दिन रात उसी फोन पर लगी रहती है। पता नहीं किससे घंटों घंटों बात करती रहती है। घर का भी कोई ज्यादा काम नहीं करती, माँ ना करे इसलिए मैं ही दौड़ दौड़ के कर लेती हूँ। क्या है ना भैया, मैं नहीं चाहती कि माँ काम करे, इसीलिए मैं ही काम कर लेती हूँ। क्या घंटों घंटों बात करती रहती है फोन पे? किससे? अब भैया होगा उनका कोई जान पहचान वाला रिश्तेदार। हमें आपको क्या करना है, मैं आपके लिए जल्दी टिफिन दे देती हूँ भैया। आप भाभी से कुछ मत कहना। क्या है ना भैया, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। हाँ, पर अनु के तो सिर्फ उसके मम्मी पापा है, और वो उनसे घंटों घंटों तो बात नहीं करेगी। वो सब तो उससे नाराज थे कि उसने अपने मन से शादी कर ली है, और वो अभी तक उसे मानी नहीं है, तो वो तो उससे बात करेंगे नहीं। तो अनु किससे बात करती है? मुझे क्या पता भैया, जाने दो भैया। आप भाभी से कुछ मत कहना, वरना वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। भैया मेरी इकलौती भाभी है वो, मैं तो उनके साथ खुशी से बनाकर रखना चाहती हूँ, इसीलिए भैया आप उनसे कुछ मत कहना। हाँ ठीक है, लेकिन ये सब बर्तन वर्तन छोड़, जा तू अपने एग्जाम की तैयारी कर। तेरी भाभी जब फुर्सत पाएंगी ना, तब काम करेंगी। बड़ा उनको बिजी होना आया है। ऑफिस में भी इतना काम नहीं रहता, पता नहीं किससे बात करती रहती है ये। ये हुई ना बात। मेरे भैया ना बहुत भोले हैं, बस उनके दिमाग में थोड़ी सी चिंगारी डालने की जरूरत थी। चिंगारी आज मैंने डाल दी है, अब इस आग में ना घी पड़ता ही जाएगा, और तुम ना अनुष्का मैडम घर के बाहर नजर आओगी, और श्वेता ना बनेगी मेरी भाभी। विक्रम, विक्रम, क्या हुआ विक्रम? तुम इससे बात क्यों नहीं कर रहे हो विक्रम? आजकल किसी और से बात करने के लिए तुम्हारे पास समय ही कहाँ है? तुम्हारे पास आजकल सिर्फ फोन पे बात करने का ही तो समय है। ओहो विक्रम, अभी मैंने रास्ते में जो कॉल पिक किया, अरे वो ऑफिस से था। राधिका फोन कर रही थी, पूछ रही थी कि हम दोनों कहाँ पहुंचे। आज मीटिंग है ना इम्पोर्टेंट वाली, उसी के बारे में बात हो रही थी। क्या हुआ विक्रम? मुझे तुम्हारी बातें कुछ अजीब सी लग रही हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो ऑफिस चलते हैं। ये अचानक विक्रम को क्या हो गया है? ऐसे तो ये पहले कभी नहीं था। माँ जी, वो मेरी माँ का फोन आया था, उनकी तबीयत बहुत खराब है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। विक्रम यहाँ होते तो मैं उन्हें बताकर जाती, पर वो अपना फोन भी घर छोड़कर गए हैं। मैं किससे कहती, इसीलिए मैं आप दोनों को बताकर जा रही हूँ। विक्रम आएंगे तो उन्हें बता दीजिएगा। पर भाभी, आपकी माँ तो इस रिश्ते के खिलाफ थी ना, आपने उनकी खिलाफत में जाकर भैया से शादी की थी ना। अब आप क्या मुंह लेकर उनके सामने जाओगी, या फिर आप यहाँ से भैया से सारा रिश्ता नाता तोड़ करके जा रही हो अपनी माँ से मिलने? चुप कर पागल, वो उसकी माँ है, उसकी तबीयत खराब है तो उसे जाना चाहिए उनसे मिलने। बाकी की बातें बाद में होती रहेंगी, उस समय जो भी हुआ होगा वो बात अलग की है, पर इस समय इसकी माँ की तबीयत खराब है, इसका वहाँ जाना जरूरी है। जा बहू, मैं विक्रम को बता दूंगी। थैंक यू सो मच माँ जी। क्या बातें करती है तू, क्यों परेशान करती है उस बेचारी को? अरे माँ भाभी है मेरी, थोड़ा बहुत छेड़खानी करना तो हक है मेरा, थोड़ा बहुत मजाक कर लेती हूँ, और क्या मैं उनका बुरा चाहती हूँ? अच्छा माँ, वो मैं आपको बताना भूल गई, वो नानी के घर से फोन आया था, नानी गिर गई है, उनको बहुत जोर चोट लग गई है, और उन मौसी ने फोन किया था, उन्होंने आपको वहाँ पर बुलाया है। आप अर्जेंट चली जाओ माँ, वो मौसी को आपसे जरूरी काम था, नानी की देखभाल करवानी है ना। अरे पागल, तो ये तो मुझे अब बता रही है। हे भगवान, मेरी माँ अच्छी हो, भगवान उन्हें कुछ हुआ ना हो। पागल कहेगी, ये बात तुझे सबसे पहले बतानी चाहिए थी, अब तक मैं वहाँ पहुँच भी गई होती। हे भगवान, तेरी नानी का घर कितना दूर है ना, और तू मुझे ये बात अब बता रही है। गई माँ के रहते ना मेरा ये काम कभी ना हो पाता, इसलिए माँ को नानी के घर भेजना जरूरी था। मैंने ही नानी को फोन करके बोला था कि ऐसे झूठी झूठी बात बोलकर मैं माँ को आपके यहाँ भेजूंगी, जिससे माँ कुछ दिनों तक आपके साथ रहकर आराम कर ले। यहाँ ना माँ के सर पे काम बहुत हो गया है, और भैया के अपने मन से शादी करने की वजह से माँ दुखी बहुत है, यही कहकर मैंने नानी से झूठ बुलवाया। अब माँ वहाँ चली गई, अब भाभी भी अपने घर चली गई, अब भैया आएंगे, फिर जो मैं कहूंगी ना भैया उसी बात को सच मानेंगे। भाभी, अनुष्का, गई आप मेरे भैया की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। भैया जल्दी आ जाते बस। अरे अन्नू, तू अकेले घर में? तूने मुझे फोन करके बुलाया कि तू अकेले है। अरे माँ कहाँ है, और तेरी भाभी वो कहाँ है? सब कहाँ चले गए जो तुम मेरी बच्ची तू अकेली हो गई? भैया वो नानी गिर गई, उनको चोट लगी है, माँ उनको देखने गई हुई है, मौसी का फोन आया था, माँ वहाँ पर
चली गई, और जैसे ही माँ घर से निकली ना, भाभी अपने घर चली गई। भाभी की माँ का फोन आया था और भाभी वहाँ किसी से मिलने का भी वादा कर रही थी। वो बोली, मैं उन्हें रोक रही थी, पर वो कहीं मैं यहाँ से सारे रिश्ते नाते तोड़कर अपनी माँ से मिलने जाऊंगी, और चली गई वो मुझे छोड़कर। भैया क्या? ऐसा नहीं हो सकता। सारे रिश्ते नाते तोड़कर तो उसने मुझसे शादी की थी। ऐसा नहीं कर सकती अनु। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ भैया? किसी का फोन आया था, भाभी ने उनसे कहा कि मैं आ रही हूँ और मैं अपनी माँ के घर से ही तुम्हारे साथ जाऊंगी। ऐसा कहकर भाभी चली गई। भैया मैं घर में अकेली हूँ, क्या ये आपके लिए सबूत नहीं है? मैं आपकी छोटी प्यारी बहन, मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? अनु ऐसा करेगी? अनु अपनी माँ के घर गई, पर उसकी माँ ने तो इस रिश्ते की खिलाफत की थी। उसके माँ बाप ने तो उसे कभी अपने दहलीज पर कदम नहीं रखने के लिए कहा था। वो लोग तो उसकी शादी जबरदस्ती किसी दूसरे लड़के से करवा रहे थे, तो अनु वहां कैसे जा सकती है? खैर ये सब बातें छोड़, मैं जल्दी से माँ को फोन करता हूँ, पूछता हूँ नानी की तबीयत कैसी है। हम ये सब बातें बाद में देखेंगे। जी भैया। अनु ऐसा कैसे कर सकती है? अनु अपनी माँ के घर कैसे जा सकती है? उसकी माँ ने तो उसके अपनी दहलीज पर कदम ना रखने के लिए बोला था, तो अनु वहां कैसे जा सकती है? अनु कहीं उस लड़के से शादी करने के लिए? नहीं नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ। अनु तो शादीशुदा है, मैं हूँ उसका पति। मगर फिर जो मेरी बहन बोल रही है, कहीं वही बात सच तो नहीं? कहीं अनु मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही? आज इस घर से गए हुए 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते बाद अपने ससुराल लौट रही हूँ। माँ की सेवा में यहाँ इतना काम हो गया कि पता ही नहीं चला कि 1 हफ्ता बीत गया, और इन्होंने भी तो मुझे फोन नहीं किया। आ गई? कैसे इस घर आ गई? यहाँ की कैसे याद आ गई तुम्हें? हाँ, अपनी माँ के घर ही रहती, जिससे तुम्हारी माँ शादी करवाती उससे कर लेती। मेरे घर लौट कर क्यों आई हो? मुझे बेवकूफ बनाने के लिए? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो अपने घर गई थी, मेरी माँ की तबीयत खराब थी। मैंने माँ जी को, आपकी बहन को, जया को, सबको बताया तो था। झूठ! खबरदार तो तुमने झूठ बोला तो। मुझे झूठ बोलकर बेवकूफ बना रही हो तुम। अपनी माँ से मेल जोल बढ़ा रही हो। हाँ, वो लड़का तुम्हें ज्यादा ठीक लग रहा होगा ना, जिसे तुम्हारी माँ ने चुना था तुम्हारे लिए। अगर ऐसी ही बात थी तो हफ्ते भर बाद लौट कर क्यों आई हो? चली जाओ, वही जाकर रहो अपनी माँ के पास, और जिससे तुम्हारी माँ शादी करवाए ना उससे कर लो जाकर। अरे आपको क्या हो गया है? ऐसे कैसे बात कर रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माँ की तबीयत खराब थी, मैं बस उन्हें देखने गई थी। मैंने उनकी थोड़ी देखभाल की और हफ्ते भर में वापस आ गई। आपकी माँ को, आपकी बहन को जाने से पहले मैंने बताया था। अच्छा, मेरी बहन को यहाँ अकेले छोड़कर जैसे मेरी माँ इस घर से निकली तुम अपना भाग गई अपने घर, और चलिए मुझसे झूठ बोलने। मेरी बहन, इतनी मेरी छोटी प्यारी बहन, वो क्या झूठ बोलेगी मुझसे? तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठी हो। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारी शकल भी नहीं देखना चाहता। जाओ, जहाँ अब तक थी ना वहीं जाओ, वापस चली जाओ। विक्रम, ये तुम मुझसे कैसी बातें कर रहे हो? मेरी माँ की तबीयत खराब थी, मैं उन्हें देखने चली गई थी, और तुम मेरे ऊपर इतना घटिया घटिया इल्जाम लगा रहे हो। मैं वाकई में यहाँ सब कुछ छोड़कर क्यों जाऊंगी? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी माँ यहाँ से जा रही है। मेरी जाने तक माँ जी घर पर ही थी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। भैया जाने दो। भैया, मुझे लगा ईटा भाभी मुझे ही झूठ बनाएंगी। जाने दो भैया। ऐसे कैसे जाने दूं? ये मेरी प्यारी छोटी बहन, ये क्या झूठ बोल रही है? तुम झूठी हो, तुम मक्कार हो, फरेबी कहीं की। चली जाओ मेरी जिंदगी से, समझी? और लौट कर दोबारा मुझे अपनी शकल मत दिखाना इस घर में। जाओ, निकलो यहाँ से। अरे ये क्या है विक्रम? तू बहू को धक्का क्यों दे रहा है? हाँ, कैसे धक्का मार के क्यों निकाल रहा है इस घर से? हाँ, रहने दीजिए माँ जी, मेरे सामने ये ढकोसला दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप और आपकी बेटी मुझे इस घर से निकलवाना चाहती थी ना, इसलिए आप लोगों ने मेरे साथ ये किया ना। आप लोगों को अपना परिवार मानती थी मैं, आप लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था माँ जी। रहने दीजिए दिखावा करने को। आप मुझे यही चाहती है ना कि मैं इस घर से चली जाऊँ? चली जाऊंगी मैं। उसके लिए इतना नौटंकी करने की क्या जरूरत थी आप माँ बेटी को? नौटंकी? ये तो क्या बोल रही है बहू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, जाती हो कल की जाओ, आज चली जाओ। मैं तुम्हें तलाक के कागज भिजवा दूंगा, समझी? निकल जाओ मेरे घर से, और दोबारा हमें अपनी शकल मत दिखाना। हाँ हाँ, चली जा रही हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है इस घर में रहने का। जिस घर में मेरा कोई सम्मान ना हो, मेरा कोई यकीन न करता हो, मुझे वहाँ पर नहीं रहना। रुक जा बहू, ये क्या है विक्रम? मैंने तुझे ये संस्कार दिए हैं, घर की लक्ष्मी को तो इस तरह से धक्के देकर घर से बाहर निकालेगा? हाँ, ये कोई लक्ष्मी अच्छी नहीं है माँ, ये कुलच्छणी है, कुलच्छणी। जाने दो इसे इस घर से, मैं इसके सारे लक्षण जान चुका हूँ माँ। हे भगवान, कहीं मेरी पोल पट्टी खुल न जाए। अगर माँ के सामने मेरी पोल पट्टी खुल गई ना तो गजब ही हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। माँ, भाभी की असलियत में भैया के सामने आ गई, बस यही बात है। अरे मैं भी तो सुनूं, कैसी असलियत? कौन सी असलियत? मुझे बताए बगैर ये इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालेगी। अभी भी इस घर में मैं हूँ,
मेरी ही यहाँ पर सरकार चलेगी। जो मैं कहूंगी ना वो होगा। इस घर की मालकिन मैं हूँ। तुम सब अपने आप में मालिक नहीं हो जाओगे। जिसे जब मन किया इस घर की बहू बनाकर ले लिया, जब मन किया उसे लात मारकर इस घर से निकाल दिया। ये मेरा घर है, समझे तुम लोग? यहाँ मैं जिसे चाहूंगी वो रहेगा। बताओ विक्रम, क्या किया क्या है इस लड़की ने? अरे माँ, आपको पता नहीं है, आपकी अनुपस्थिति में ना अपने मायके भागकर चली गई। वहां इसकी माँ ने इसके लिए कोई अच्छा लड़का जो देख रखा है, वहां रंगरलिया मनाने के बाद 1 हफ्ते बाद लौटकर अपने घर आई है और कह रही है कि मैं जब माँ जी थी मैं तभी चली गई थी। माँ इतना झूठ बोल रही है ये। मेरी बहन को अकेले छोड़कर अपने घर पे जाकर छी हयासिया कर रही थी वहां पर, और अब लौट कर आई है 1 हफ्ते बाद। हे भगवान, ये क्या कर दिया? भैया ने तो सब कुछ बोल दिया। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे ये सब तुझे किसने कहा है कि ये मेरे जाने के बाद इस घर से गई है? हाँ, जया ने माँ, जया ने बताया मुझे ये सब कुछ। क्या जया, तूने अपने भाई को ऐसे बोला? अब तो तुझे समझ आ गई होगी ना किस लिए मैंने तेरे गाल पे थप्पड़ जड़ा है। करमजली नासपीटी, मैंने तुझे ये संस्कार दिए हैं। अपने ही भाई का घर उजाड़ रही है तू। माना ये तुझे लड़की ये पसंद नहीं थी अपनी भाभी के रूप में, पर मैंने तुझे हमेशा बच्ची समझा, छोटी समझा। आज तक तूने मुझे भड़काने की बहुत कोशिश की इस लड़की के खिलाफ, पर मैं नहीं भड़की। मैंने तेरी हर गलती को तेरी नादानी समझकर माफ किया, और तू इतनी मनपड़ हो गई। हाँ, अपने भाई भाभी के बीच में आग लगवाएगी तू? इतनी समझदारी, इतनी बड़ी हो गई तू? क्या माँ? और तू जब इस लड़की को हम सबके बिना बताए, बिना पूछे ताछे तूने इसे हमारी घर की बहू बना दिया, इसे पत्नी बनाकर इस घर में ले आया, और इसके ऊपर जरा सा भरोसा नहीं कर पाया तू? जरा सा विश्वास नहीं कर पाया अपनी पत्नी के ऊपर? अरे तो किस बात की पत्नी है तेरी? हाँ, क्यों शादी की तूने इससे जब तुझे इस पर भरोसा ही नहीं करना था? तो मुझे कभी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था मैंने कि जया मेरे साथ ऐसा करेगी। जया को तो मैं अपनी छोटी बच्ची, अपनी बेटी समझता था। मुझसे गलती हो गई अनु, मुझे माफ कर दो। तुम कह रही थी कि वो झूठ बोल रही है, पर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। अनु प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जब मैं यहाँ से जा रही थी तब बहू मुझसे बोल कर गई थी कि वो अपनी माँ से मिलने जा रही है। मैंने ही उसे इजाजत दी थी, और ये जया, इसने मुझे जानबूझकर मेरी माँ के घर भेजा। मेरी माँ कोई गिरी विरी नहीं थी, उन्हें ना ही चोट लगी थी। वो तो मैं वहाँ रहकर 1 हफ्ते में ही समझ गई थी सब कुछ, कि माजरा हो ना हो कुछ बड़ा है। इसीलिए मैं अपने घर वापस लौट आई, और आकर देखो तो यहाँ क्या पता चल रहा है। अरे जया से तो मैं कोई समझदारी की उम्मीद कर नहीं सकती, पर तू तो मेरा बेटा सबसे समझदार था ना। तू ऐसी हरकत कर रहा है, घर की बहू को धक्के देकर घर से निकाल रहा है। इतनी हिम्मत हो गई तेरे? मैं मर गई हूँ क्या इस घर में फैसले लेने के लिए, जो तुम सब अपने मन से फैसले ले रहे हो? मैं यहाँ नहीं रहूंगी जब मुझे पर आपका भरोसा ही नहीं है। आपने मेरे ऊपर इतना घटिया घटिया इल्जाम लगाया, मेरे कैरेक्टर पर शक किया। मुझे नहीं रहना यहाँ। प्लीज प्लीज अनु, माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। मैं जया के बहकावे में आ गया, मुझसे गलती हो गई। अनु आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। अनु प्लीज मुझे माफ कर दो। अनु बहू, मैं भी तुझसे यही कहूंगी बेटा, माफ कर दे इसे नालायक को। ये भले ही चाहे अपनी बहन के बहकावे में आकर इसने तेरे साथ कोई भी गलत व्यवहार किया हो बेटा, पर मैं जानती हूँ ना ये तुझसे बहुत प्यार करता है। तेरे बगैर नहीं रह पाएगा बेटा। माफ कर दे इसे, एक मौका दे दे इसे मेरे कहने पर। मैं तेरी माँ जैसी हूँ ना, मैं तुझे कभी कोई गलत सलाह नहीं दूंगी। हाँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। जब मैं इस घर में शादी करके आई ना, मुझे लगा था कि जैसे जया मेरे साथ पराया जैसा बर्ताव करती है, आप भी मुझे पसंद नहीं करती होंगी। आपको हमेशा मैंने गलत नजरों से ही देखा, आप पर मैंने कभी भरोसा नहीं किया। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। अरे तू तो मेरी बेटी जैसी है, तू बस इस घर में रह बेटा। मैं मानती हूँ कि मेरे बेटे से गलती हुई है, इसकी ओर से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। आइंदा से नालायक ऐसी कोई गलती नहीं करेगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। एक बार तो इसे माफ कर दे बेटा, वरना तो इसकी जिंदगी से चली गई ना तो ये जिंदगी भर जी नहीं पाएगा। भाभी, भैया, मुझे माफ कर दीजिए। आप दोनों ने मुझे अपनी बच्ची बेटी समझा। मैंने गलती ही, मैंने अपने भैया भाभी के बीच में झगड़ा लगवाने की कोशिश की। माफ कर दीजिए मुझे आप दोनों। आइंदा से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी भैया भाभी। हाँ अनु, हमारे रिश्ते की नींव हमेशा भरोसा था, भरोसा है और भरोसा ही रहेगा। मैंने गलती की है, उस गलती के लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारे सामने शर्मिंदा रहूंगा, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। आज मैंने अपनी माँ से एक बात तो सीख लिया, जमाना चाहे कितना भी हमारे विपक्ष में हो, पर अगर हम अपने रास्ते पर सही है ना, अपने इरादों पर अडिग है ना, तो कोई हमें हिला नहीं सकता। मैं अपनी माँ की तरह बनूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे भरोसे पर कायम रहूंगा, मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। अनु प्लीज मुझे माफ कर दो। आपके कहने पर नहीं, माँ जी के कहने पर मैं आपको माफ कर रही हूँ। एक मौका दे रही हूँ आपको, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा घर परिवार हमेशा इसी तरह खुशहाल और अच्छा बना रहे, इसलिए मैं आपको माफ कर रही हूँ। थैंक यू सो मच अनु, मैं तुम्हें एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। आज का वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करिएगा।
और हाँ दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे रोजाना की वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में।